मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। दिसंबर एक्सपायरी का मज़ा आ गया। बड़े दिनों के बाद दिसंबर एक्सपायरी पे मस्ती छाई है। भैया आपका दिसंबर एक्सपायरी कैसा रहा? आपने कितना प्रॉफिट कमाया? दिसंबर कैसे क्लोज किया? कमेंट में जरूर लिखिए। साल खत्म हो रहा है, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप बताइए आपको 2024 कैसा लगता है? मैंने आज चर्चा की है, आप अपना विचार बताइए। 2024 भागता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर आ रहा है, या रेंज मोड? कमेंट में जरूर लिखिएगा डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अब फर्स्ट को मुलाकात होगी, सैटरडे संडे पड़ गया, छुट्टी होगी, तो आने वाले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा 2023 का साल बहुत बढ़िया रहा, उम्मीद करते हैं, प्रभु से कहते हैं ना कि आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई 2024 भी उससे ज़्यादा मस्त निकले, और यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। भाई आज का दिन देखा जाए 2023 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, बढ़िया रहा पूरा 2023 का दिन। और दिसंबर 23 बहुत बढ़िया रहा। मुझे याद है 2021 दिसंबर में बैंड बजी थी, और आज रिवर्स कहानी। मुझे याद है 2021 दिसंबर में मेरे को 35 का घाटा लगा था, जबकि मैंने लॉस काफ़ी बुक किया था, पर उस महीने का जो नेट रिजल्ट था मुझे अराउंड 35 का लॉस था। उसके बाद में एकदम वो हो गया था, कहते हैं क्या कहना चाहिए, कंजर्वेटिव। और आज एग्जैक्ट 2 साल बाद 25 के लपेटे का प्रॉफिट हमने इस महीने किया है। ये सब प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद है और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा स्क्रीनशॉट्स, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आपका क्या रहा प्रॉफिट, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालिए मेरे, और इस कमेंट में भी लिखिए आपने महीने में कितना प्रॉफिट किया। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे फेक बने हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सब कुछ आपको सही वाला वहीं मिलेगा, बाकी सारे फेक चैनल है। ऐसे आप कोई भी चैनल मत ज्वाइन करिए। तो जो भी हमारी चीज़ें होती हैं हर यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, क्योंकि वहाँ तो कोई और डाल ही नहीं सकता हमारे सिवा। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो एंड गेट इन टच विद ऑथेंटिक सोशल साइट्स ऑफ माइंड। तो आज अगर हम बात करें बाज़ारों की, तो देख लेते हैं किस तरह के बाज़ार आज रहे हैं, खुले हैं, बंद हैं। आज डाउट ही लगा रहता, बंद ना हो, बंद ना हो, बंद ना हो। ये देखिए खुला हुआ है अपना डाउ जोन्स यूएस का बाजार। यूएस सारा पॉजिटिव है, स्मॉल कैप 2000 आधा % गिरा हुआ है। कनाडा हल्का सा हरा है, ब्राज़ील ना के बराबर लाल है। आज जर्मनी पूरा हरा है, सिर्फ मोएक्स गिरा हुआ है। कल जर्मनी का हालात ख़राब थे, पर बहुत तेज़ी नहीं, आधा % के लपेटे में ही सारे बाजार तेज़ हैं। अपने एशिया की बात करें तो आधा % से कम जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी गिरकर बंद हुआ। आपका हांगकांग 0.25% गिरकर बंद हुआ। बाकी चाइना के बाजार ठीक ठाक बंद हुए। और हमारे बाज़ारों ने तो आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही आखिरी दिन ट्रेडिंग की है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, इसकी चर्चा आज करेंगे। और क्या मूड माहौल बन रहा है, कैसे रिस्क बन रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे। भाई ग्रीड तो अभी भी बड़ा ही है, हालांकि 70 के बाद एक्सट्रीम ग्रीड हो जाता है। मार्केट मूड जो है अगर 70 हो जाए तो एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाते हैं। ये डेटा मैं बता रहा हूँ आपको टिकर टेप से। अब यहाँ अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। मतलब इसको ना नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या कहें, ठीक है ऐसे कह देते हैं ना, हल्का सा ठीक है, छोटा टिक मार देते। और ब्रेंट क्रूड ऑयल तो काफ़ी सस्ता हो गया, अच्छा है। रुपया वहीं टिका हुआ है, ठीक है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी लगभग वहीं टिकी हुई है, ठीक है। यानी
कोई खास परिवर्तन नहीं आज अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में। अब DI से अगर हम देखें तो उन्होंने 550 करोड़ की खरीदारी करी है DIs ने, FIs ने आज 1500 की करी है, 1450 कह लो, कुल मिलाकर 2000 के आसपास की खरीदारी है। हालांकि FIs ने आज स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 3 दिन से लगातार FIs खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर भी खरीद रहे हैं, 3 दिन से तो उनका यही चल रहा है। आज डेट नहीं डाली आपने? डेट, ये डेट डालनी रहेगी, 29 दिसंबर का डेटा है मैडम, बाद में डेट डाल देंगी। मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है एक्चुअली, थोड़ा फीवर सा हो गया, ठंड लग के लगता है। अच्छा, तो भाई अब मेरे पास एक मैसेज आया था, पता नहीं कितना वैलिड था, मैं उसको चेक करूँगा। मंथली डाटा मिल जाता है FIs की, स्टॉक्स का, इंडेक्स का, मंथली है? मंथली भी एक बार ही देना मुझे आप, मंथली देखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको एनालाइज करेंगे मंडे की वीडियो में। इंडेक्स फ्यूचर में तो देखो अच्छी खासी पोजीशन है और स्टॉक फ्यूचर भी ऊपर की साइड है, तो यानी अब खतरे के चिन्ह तो बाजार में है, मैं ये कहूँ खतरे के चिन्ह नहीं है पर बाजार में है। अब निफ्टी 50 को देखो आज 0.25% गिरकर बंद हुआ, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 21,778 पे बंद हुआ था, 21,737 पे खुला। बॉटम जो है यहाँ बनाया, हालांकि इधर भी टच करने की कोशिश की थी, बॉटम बना 21,676 का, फिर ऊपर पीक उसने कई 3 बार टच करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली पीक भी जो बना 21,770 का बना और उसके आसपास ही बाजार बंद हुआ 21,731 के आसपास, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे ही सारा दिन बाजार ट्रेड करता रहा। आज के परफॉर्मर जो असली थे वो टाटा ग्रुप के ये 2 शेयर थे, मतलब भयंकर जिसे कहते हैं ना, तेज थे, भयंकर, और ये आज 800 के ऊपर बिक गया, बाद में गिर गया पर 800 के ऊपर बिक गया। HUL भी खासा तेज था, नेस्ले, आइशर, अदानी सब भी तेज देखने को मिले। गिरने वालों में BPCL, ONGC, SBI, कोल इंडिया, इन्फोसिस, सिप्ला और टाइटन थे। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी तो ऑयल रिलेटेड कंपनीज में थी, जिसमें BPCL बहुत आगे था। अब देखो आज की कैंडल अगर आप देखेंगे ना, कल की कैंडल में बेसिकली समाई हुई है, कल की कैंडल में निफ्टी हुई है, और ये वाला गैप मुझे लगता है फिल हो गया हल्का सा, हाँ ये गैप फिल हो गया, ये वाला गैप फिल हो गया। हालांकि ये गैप बचा हुआ है, बहुत गैप बचे हुए हैं, गैप तो बहुत बचे हुए हैं, बाकी नीचे तो बहुत ही बचे, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, बड़े बड़े गैप बचे, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, मतलब और भी नीचे बहुत है, ये बचा हुआ है, गैप ही गैप है इस बार तो, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, मतलब पीछे भी जाओगे तो बड़े गैप हैं यार, गैप बहुत बचे हुए हैं, गैपों की तो भरमार है सब में। बाकी RSI मजबूत ही है, 76 के आसपास है, बुलिश क्रॉसओवर इंटैक्ट है, हालांकि हल्का सा हिस्टोग्राम लाल है। आज की कैंडल थकान वाली थी, अब हो सकता है बाजार इस लेवल पे कंसोलिडेट करे नए चाल के लिए, हालांकि ये भी थोड़ा फ्लैट ही हुआ है, कंसोलिडेशन की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहा है। तो 5 दिन लगातार आपने हरियाली के देखे और बिल्कुल सीढ़ी नुमा चार्ट बना, देखिए 1 2 3 4 5, काफ़ी स्ट्रेंथ देता है बाजार को। हालांकि अपर बोलिंजर बैंड नहीं काटा और RSI भी एक्सट्रीम बुलिश नहीं हुआ है, तो हो सकता है एक आध दिन बाजार में और गर्माहट देखने को मिले। बाकी यार बाजार जब गिरता है ना, बोल के नहीं गिरता है, थोड़ा सा अब संभल के चलना चाहिए, मन थोड़ा सा ना काबू करके चलना पड़ेगा। 21,731 की क्लोजिंग है, तो 21,000 अगर आप 700 पे देखो, एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है अभी, वैसे 21,801 है लाइफ टाइम हाई, हम 21,731 पे हैं, आज भी 21,770 का पीक बना है, यानी बहुत दूर नहीं है लाइफ टाइम हाई से। तो 21,731 की बात है, 21,700 पे देखो तो कॉल राइटर्स भी बढ़े हैं, पुट राइटर्स बहुत बढ़े हैं, कॉल राइटर्स भी बढ़े हैं, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ये पुट राइटर्स इस चौकी में बैठे, यही मैक्सिमम पेन है। तो अभी थोड़ा ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसके नीचे भी कॉल राइटिंग बढ़ी है, इसके ऊपर भी पुट राइटिंग बढ़ी है, यानी मतलब दोनों तरफ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों की टेरिटरी एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी फरवरी तो शायद मार्च में, या मार्च से ये शायद जो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है वो भी वेडनेसडे को होगी, अब वो मार्च से फेब से मैं भूल गया, तो ये भी मैंने कहा एक न्यूज़ आपको दे दूँ। मंथली वाला जो है पोजीशन वो तो 21,000 और 22,000 पे रेंज, 21,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 22,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है। और PCR ये वाला तो ढीला ही हो गया, वीकली वाला तो 0.92, मंथली वाला भी ढीला हुआ है पर अभी भी ऊपर की तरफ है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो 0.5% के लपेटे में बंद हुआ, ये उससे ज़्यादा कमज़ोर रहा।
48,508 पे बंद हुआ था, 48,374 पे खुला और पीक यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार अटेम्प्ट किया, शुरू में और आखिर में, और जो पीक था वो 48,477 का था, यानी लाइफ टाइम हाई के पास ही है। फिर गिरता ही रहा ऐसे मेजॉरिटी टाइम, लास्ट में काफ़ी अच्छी रिकवरी ली थी और जब गिरा तो यहाँ बॉटम बनाया 48,91 का, यानी 48,000 के ऊपर रहा और 48,000 के ऊपर ही 292 पे क्लोजिंग दी है। यानी बाजार में अभी ठीक है माहौल। अब बंधन बैंक बढ़ा हुआ था, फेडरल बैंक बढ़ा हुआ था, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बाकी सब गिर कर बंद हुए। बड़ी गिरावट आईसीआईसी बैंक और एसबीआई में। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बियरिश क्रॉसओवर है, आरएसआई काफ़ी ठंडा हो गया है और ये जैसे कहते हैं ना वी शेप रिकवरी थी, ए शेप फॉल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसमें ज़्यादा गैप्स नहीं है, बस यही मेरा ख्याल गैप रह रहा है। अच्छा, अब इसका देखें तो 46,000 का लेवल है जहाँ पे वीकली ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, उसके ऊपर भी पुट राइटिंग बड़ी है, देखिए यहाँ तक बड़ी 48,000 तक, और कॉल राइटिंग जो 48,500 पे हाईएस्ट है और उसके ऊपर ये हल्की फुल्की बड़ी है। तो यानी दोनों फिर एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और रेंज जो बन रही है 46 से 48,500 की बन रही है। पीसीआर काफ़ी नीचे हो चुका है 0.8, मंथली वाला भी काफ़ी नीचे हुआ है, यानी आज देखा जाए तो कमजोरी के संकेत हैं बाजार में। अब मैंने आज ज़्यादा काम नहीं किया, 22,230 का ही प्रॉफिट बुक किया, 4 स्क्वायर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव पुट सेल करी, 1 एग्रेसिव कॉल सेल करी, 4 सेफ पुट सेल करी, 2 सेफ कॉल सेल करी, 10 बार मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। टाटा मोटर्स आप देखेंगे मैंने आज 4 लॉट पड़े थे, 650 के काट दिए, 13,110 का प्रॉफिट हो गया। मैरिको की मैंने एक कॉल 2 कॉलें बेच दी थी गलती से। अच्छा, मैं 2 ऑर्डर डाले थे कि शायद कोई भी नहीं लगेगा, दोनों बिक गई, तो कल या परसों बिकी थी, तो आज मैंने 1 स्क्वायर ऑफ कर ली। मैंने कहा यार 1 कॉल ही बेचनी थी मुझे। अशोक लेलैंड का मैंने फ्यूचर और कॉल दोनों स्क्वायर ऑफ की, कॉल में नुकसान हुआ, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ। तो यही थे बस आज के खास ट्रेड नहीं थे ओवरऑल। अब भाई बाजार का जो है इस वक्त बाजार जो है 2 राहे पे फिर से आ गया। देखो जब बाजार एक बहुत तेजी लेता है और रुकता है ना, तो हम कहते हैं भाई 2 राहे पे आ गया है। देखो जैसे यहाँ देखो चार्ट में आप, तो इतनी तेजी के बाद बाजार अब रुका है, तो हम कहते हैं भाई बाजार 2 राहे पे आ गया। अब या तो यहाँ से वो थोड़ा सा सब्र करेगा या नीचे की तरफ भी जा सकता है और फिर एक बार ऊपर की तरफ भी छलांग लगा सकता है। ये डिपेंड करता है लोगों का बिहेवियर कैसा है। अगर लोग दबाकर डर जाएंगे, थोड़ी सी गिरावट पे शॉर्ट करेंगे, तो बाजार रुकेगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं वाली बात है, भाग जाएगा। और लोगों को लगेगा नहीं यार अब तो ये बाजार बहुत हाई हो गया है, अब ये रुकेगा नहीं, लोगों को लगेगा और वो लॉन्ग करेंगे तो बाजार गिरेगा। तो अब ये देखते हैं बाजार क्या होगा, ये बाद में पता चलेगा। और हो सकता है कुछ दिन लोग डिसाइड ना कर पाए तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उसने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेट के बाद बाजार ने महसूस किया होगा कि लोगों ने शॉर्ट बनाई है, इसलिए बाजार भाग गया। और यहाँ पर बाजार ने एक दिन में लोगों को ट्रैप कर लिया था बुरी तरह से। तो ये है सारी कहानी। तो अब आगे वाले दिनों में पता चलेगा कि बाजार किस तरफ जाएगा। अभी तो बाजार जो है शांत हो गया। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप भी मेरे से सीखना चाहें, मैं टिप्पणी देता हूँ। कोई बच्चा मेरे से पूछ भी लेता है सर हम ये शेयर खरीद लें बेच लें, मैं कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, मेरा काम नहीं है। मैं आपको वीडियोस और डेमोज देता हूँ जिसके द्वारा रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूँ आपको बाजार में सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाजार में सतर्कता ही सबसे अच्छी चीज़ है और वो रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट से आती है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077 और यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप बन सकते हैं। और अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उनसे भी खुलवा सकते हैं। आपके पसंद के प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हो तो मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।